नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। प्रधानमंत्री मोदी और सरकार एक संशोधन बिल लेकर आई है जिसके तहत संसद में ये बिल पेश किया गया और अगर कोई नेता मंत्री प्रधानमंत्री तक 30 दिन से ज्यादा जेल में रहता है तो उसे या तो इस्तीफा देना पड़ेगा या खुद ही अपना पद छोड़कर जाना पड़ेगा। ऐसे में एक एडीआर की रिपोर्ट सामने आ गई है जिसमें खुलासा हो रहा है कि देश के 40% जो मंत्री हैं वो आपराधिक केस में फंसे हुए हैं, चाहे वो मारधाड़ का हो, रेप का हो, तमाम मामले उन पर चल रहे हैं। तो अब इस बिल को जोड़कर, इस रिपोर्ट को जोड़कर देखा जा रहा है और सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या अब देश की जो 40% मंत्री नेता आपराधिक मामलों में फंसे हुए हैं, क्या उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा, क्या उनका इस्तीफा ले लिया जाएगा, ये सवाल उठ रहे हैं। खैर, आगे कुछ बताएं उससे पहले एडीआर की आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, क्या कुछ खुलासा किया गया है। इसमें खुलासा है देश में करीब 47% मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके साथ ही इसमें कुछ मामले बहुत गंभीर हैं जिसमें हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। एडीआर की रिपोर्ट सामने आई है, यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की ये रिपोर्ट मंत्रियों द्वारा चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे पर आधारित है। जो ये रिपोर्ट दी गई है इसमें मंत्रियों ने खुद खुलासा किया। एडीआर ने 27 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के कुल 643 मंत्रियों के हलफनामों का अध्ययन किया, जिसके बाद ये खुलासा हो पाया। पता चला कि 643 में से 302 मंत्री आपराधिक मामलों में आरोपी हैं। इनमें से 174 मंत्रियों पर गंभीर अपराधों के तहत केस दर्ज है। यह रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है जब केंद्र सरकार के नए बिल में कहा गया है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में 30 दिन के लिए जेल जाते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। बीजेपी के कुल 336 मंत्रियों में से 136 यानी कि 40% पर आपराधिक मामले हैं। इनमें से 88 यानी 26% पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं जिनमें उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। और जमानत मिलेगी, कब मिलेगी, ये इस केस में कहा नहीं जा सकता। कांग्रेस की अगर बात करें तो पार्टी के 61 मंत्रियों में से 45 यानी 74% पर केस हैं। इनमें से 18 यानी 30% पर गंभीर मामले दर्ज हैं। खुद राहुल गांधी भी कई केसों का सामना कर रहे हैं। द्रमुक के 31 में से 27 मंत्री यानी 87% पर केस है। इसमें से 14 यानी 45% पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं जिसमें उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। अगर पश्चिम बंगाल की बात कर लें, राज्य सरकार के तौर पर शासन कर रही तृणमूल में 40 में से 13 मंत्री यानी 33% पर केस है। इसमें से 8 यानी 20% पर गंभीर मामले दर्ज हैं। ये गंभीर मामला एडीआर की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है जिसमें तेदेपा इस लिस्ट में सबसे खराब स्थिति में। इसमें से 23 में से 22 मंत्री यानी 96% पर आपराधिक मामले हैं। इनमें से 13 यानी 57% पर गंभीर मामले दर्ज हैं। एडीआर की यह रिपोर्ट बड़ा खुलासा कर रही है और कई मंत्री, विधायकों की मुश्किलें बढ़ा रही है। आम आदमी पार्टी की बात कर लेते हैं। 16 में से 11 मंत्रियों यानी 69% पर केस है। इनमें से 5 यानी 31% पर गंभीर मामले दर्ज हैं। अगर वो जेल जाते हैं तो इसमें कई साल की उन्हें सजा भी हो सकती है और जाहिर सी बात है फिर खतरे में ये लोग पड़ जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर कुल 72 केंद्रीय मंत्रियों में से 40% ने खुद अपने हलफनामे में आपराधिक मामले दर्ज होने की बात स्वीकार की है। ये खुद जो चुनाव आयोग का हलफनामा दिया जाता है उसमें ये खुलासा करना होता है जिसमें बताया गया है कि कौन कितने अपराधी हैं। कुछ राज्यों में 60% से ज्यादा मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी शामिल हैं, जहां 60% से ज्यादा मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह बड़ा खुलासा एडीआर की रिपोर्ट में हुआ है। इसमें हरियाणा, जम्मू कश्मीर, नागालैंड और उत्तराखंड के मंत्रियों पर किसी भी तरह के कोई आपराधिक मामले दर्ज नहीं है। एडीआर की रिपोर्ट में और भी बड़ा खुलासा किया, ऐसे राज्य भी हैं जिनमें जहां मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज नहीं है। तो सोचिए, जिन 47% मंत्रियों का यहां जिक्र किया जा रहा है उसमें राज्य के भी हैं, केंद्र के भी हैं और बीजेपी शासित राज्य भी उसमें शामिल हैं और जहां विपक्ष की सरकारें हैं उनके राज्य भी शामिल हैं। कुल मिलाकर ये जो हलफनामे के जरिए एडीआर की रिपोर्ट तैयार की गई है इसमें बड़ा खुलासा हो रहा है और इसे कनेक्ट अब किससे किया जा रहा है? प्रधानमंत्री मोदी के उस बिल से जिसमें साफ साफ ये जिक्र किया गया, साफ साफ ये कहा गया 30 दिन से ज्यादा अगर कोई जेल में मंत्री, विधायक, नेता
या प्रधानमंत्री तक रहता है तो जाहिर सी बात है उसे अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ जाएगी, खुद इस्तीफा देना पड़ जाएगा। तो आपको हमने राज्य बताए कि कुल 11 राज्यों की विधानसभाओं में अरबपति मंत्री भी मौजूद हैं, यह भी खुलासा हुआ है। मंत्रियों की आपराधिक मामले ही नहीं, मतलब कि वित्तीय संपत्तियां कितनी हैं, इसको लेकर भी एडीआर की रिपोर्ट बड़ा खुलासा कर रही है, जिसमें कहा गया है कि केवल मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले के बारे में खुलासा नहीं हुआ है, बल्कि उनकी वित्तीय संपत्तियों का भी अध्ययन किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एक मंत्री के पास औसतन 47.31 करोड़ की संपत्ति है, यानी कि देश भर के सभी 643 मंत्रियों की कुल संपत्ति 23,929 करोड़ रुपए है। कुल 11 राज्यों की विधानसभाओं में अरबपति मंत्री भी मौजूद हैं। इसमें सबसे ज्यादा कर्नाटक में है, जहां 8 मंत्री अरबपति हैं। इसके बाद 6 मंत्रियों के साथ आंध्र प्रदेश और 4 अरबपति मंत्रियों के साथ महाराष्ट्र भी आता है। खैर औद्योगिक क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और तेलंगाना में 2-2 अरबपति मंत्री हैं। गुजरात, हिमाचल, मध्य प्रदेश और पंजाब में 1-1 अरबपति मंत्री है। केंद्र सरकार में भी 72 मंत्रियों में से 6 मंत्री यानी करीब 8% अरबपति हैं। इस रिपोर्ट में अलग अलग राजनीतिक दलों के अरबपति मंत्रियों का आंकड़ा बताया गया है। भाजपा में 14 अरबपति मंत्री हैं, जो उसके कुल मंत्रियों का 4% है। कांग्रेस की बात कर लेते हैं तो 11 मंत्री कांग्रेस में, माफ कीजिएगा, कांग्रेस में 11 अरबपति मंत्री हैं, जो उनके कुल मंत्रियों का 18% है। तेदेपा के 6 अरबपति मंत्री हैं, जो उसके कुल प्रतिनिधित्व का 26% है। आप जन सेवा जदस एस यानी राकांपा और शिवसेना जैसी अन्य पार्टियों के भी मंत्री अरबपति हैं। भारत के सबसे अमीर मंत्री टीडीपी के चंद्रशेखर मेप्पासानी हैं, जिन्होंने 5,705 करोड़ की संपत्ति घोषित की है। उनके बाद कर्नाटक के डीके शिव कुमार हैं, जिनकी संपत्ति 1,413 करोड़ रुपए की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी, उनकी संपत्ति की अगर बात करें तो 931 करोड़ रुपए। अन्य धन मंत्रियों में नारायण पेंगुरु, नारा लोकेश, गद्दाम, विवेकानंद, पोंगुलेटी, श्रीनिवासन रेड्डी, सुरेश बीएस, मंगल प्रभात लोढ़ा और ज्योतिरादित्य शिंदे भी शामिल हैं। इस ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी इसमें लिस्ट में नाम है, अमीरों की लिस्ट में। और इस रिपोर्ट में भारत में सबसे कम संपत्ति रखने वाले मंत्रियों का डाटा अभी साझा किया गया है। कुछ मंत्रियों ने बहुत मामूली संपत्ति घोषित की है, जिसमें ममता बनर्जी भी शामिल हैं। त्रिपुरा राज्य के मंत्री शुक्लाचरण के केवल 2 लाख रुपए की संपत्ति घोषित की है। पश्चिम बंगाल की मंत्री बिरबाहा हंसदा ने 3 लाख रुपए से थोड़ी ज्यादा संपत्ति घोषित की है। तो ये रिपोर्ट सभी मंत्रियों का चिट्ठा खोल रही है, सभी नेताओं के बारे में खुलासा कर रही है, किसके पास कितनी संपत्ति है, कौन कितना आपराधिक केसों में फंसा हुआ है। और फिर इसे जोड़कर उसी रिपोर्ट से देखा जा रहा है, उस बिल से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जो बिल लेकर आए हैं, और उसके बाद कहा जा सकता है कि विपक्ष हो सकता है इसी वजह से इस बिल का विरोध कर रहा हो। फिलहाल जो खुलासा एडीआर के रिपोर्ट में हुआ है और हमने आपको जानकारी दी है, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।